हाय नमस्कार दोस्तों। और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे सिंटैक्स में मिसलेनियस ऑलरेडी मैंने टीच कर दिया है। आज डिस्कस करेंगे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो मिसलेनियस ऑलरेडी टॉट है दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले देखना दोस्तों यहाँ पे कि जब किसी भी सेंटेंस में ये इसका जो रूल, ये एक रूल नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ये SLPS इसका हेडिंग है। और ये SLPS का अर्थ क्या होता है आपको समझना होगा। ये सिंगुलर लुकिंग प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पर हेडिंग हमने दिया है सिंगुलर लुकिंग प्लूरल सब्जेक्ट। और हेडिंग में इससे पहले यहाँ पर क्या है कि हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। हम इन चीजों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले एक नियम, आज रूल नंबर फर्स्ट है, इसके बारे में डिस्कस होगा। तो अब यहाँ पर देखना SLPS में अब कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखा है, कुछ वर्ड्स हमने लिखा है। इस वर्ड्स को देखना है, आपको समझना है। जब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में होंगे तो आपको आंख बंद कर लेना है 1 सेकंड के लिए। और आप फिर क्या करना है, जो क्रिया होगी बहुवचन में होगी। क्योंकि मैंने बार बार कहा, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो जब किसी भी सेंटेंस में आर्टिलरी है, ये पीपल है, ये पुलिस है, ये कलर्जी है, ये इन्फेंट्री है, ये पोल्ट्री है, ये चिल्ड्रेन है, ये डेटा है, ये कैटल है, ये कैवेलरी है, ये जेंट्री है और ये वर्मिन है। देखना दोस्तों, जितने भी वर्ड्स हमने आपके सामने लिखा है, ये सभी वर्ड देखने में क्या है, एक वचन जैसे लगता है। यदि ऐसे हम, नियम क्या होता है, जब सेंटेंस में इस वर्ड को हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, अर्थात सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो SKES का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन अब यहां देखना, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें एक वर्ड में भी SKES का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस कंडीशन में कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, हर वर्ड को, जितने भी वर्ड आपको सामने यहाँ पर लिखे हैं, हर वर्ड को आपको याद करना होगा। और आपके माइंड में एक बात सेट होनी चाहिए कि सभी वर्ड जो है ये अपने आप में बहुवचन है। ये दिखने में एक वचन लगता है लेकिन एक वचन है नहीं, ये बहुवचन है। इसलिए हेडिंग हमने क्या दिया है, सिंगुलर लुकिंग प्लूरल सब्जेक्ट। देखने में एक वचन है लेकिन है ये बहुवचन। तो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी हमने लिख रखा है और आपको समझना है वर्ब कैसे सप्लाई करेंगे। इतना ही एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, आपके एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। आप खुद देखिए, समझिए। तो वेलकम टू इंग्लिश कंपटीशन स्टडी, आपके साथ है दोस्त आपके PK साहू। एक एक समस्या का समाधान करेंगे, आप घबराना मत दोस्तों। बहुत अच्छी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। आइए बात करते हैं। देखना, द पुलिस चेजिंग द थीव्स, ये सेंटेंस आपके सामने है और ये पुलिस ऑलरेडी क्या है, बहुवचन है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, द पुलिस चेजिंग द थीव्स। आपका आंसर इज आर। एग्जामिनेशन में ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस को देखना है दोस्तों, घबराना मत है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आर का प्रयोग कीजिएगा या वर्ड का प्रयोग कीजिएगा या हैव का प्रयोग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस वर्ड क्या करोगे, वर्ब सप्लाई करोगे। द पीपल ऑफ बिहार हार्ड वर्किंग एंड इंडस्ट्रियस। अब देखना, सेंटेंस में कैसे हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट बहुवचन है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, मैंने क्या कहा, ये सारे वर्ड देखना, ये पोल्ट्री है, ये चिल्ड्रेन है, इन्फेंट्री है, डेटा है, कैटल है, कलर्जी है, पुलिस है, कैवेलरी है, जेंट्री है, पीपल है, जितने भी वर्ड्स है ये सब बहुवचन है। तो आंख बंद कर लो, कर लिया। तो अब क्या करना है, सेंटेंस में पीपल का प्रयोग है तो सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन होगा। सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो क्रिया क्या होगी, बहुवचन होगी। इसलिए हंसो हंसो, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। आपका आंसर यहाँ पर आर होगा दोस्तों। समझ में आ गया, घबराओ मत जीवन से। जी आगे देखना, द जेंट्री been invited to this meeting for taking decision unanimously। अब सेंटेंस में हैज का प्रयोग है, हैव का प्रयोग। कुछ नहीं करो, सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आता मत समझो, समझना है क्योंकि PK साहब आपके साथ है। तो सेंटेंस में यहाँ पर क्या है, जेंट्री है और जेंट्री का मीनिंग ही नहीं जानते हो तो पहले समझो। जेंट्री का मीनिंग क्या होता है, सज्जन लोग, भद्र लोग, नेक लोग। जब सेंटेंस में सज्जन लोग होंगे या भद्र लोग होंगे या जब भी लोग वर्ड का प्रयोग होगा, सेंटेंस वैसे भी बहुवचन होगा। इसलिए सेंटेंस में जेंट्री का प्रयोग है, बीन इनवाइटेड टू दिस मीटिंग। यहाँ पर हैज का प्रयोग है, हैव का प्रयोग है। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, हैव का प्रयोग। जेंट्री माने सज्जन लोग। द पोल्ट्री सोल्ड हियर। अब सबसे पहले देखना पोल्ट्री का मीनिंग क्या होता है। पोल्ट्री का मीनिंग जहां पर मुर्गा पालन,
मुर्गी पालन, बत्तख पालन, तो एक दो तो होता ही नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। तो अब देखना यहाँ पे ये पोल्ट्री वर्ड जो होता है ये अपने आप में बहुवचन है। तो जब पोल्ट्री बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन होगी। आपका आंसर यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों घबराओ मत, चैनल को देखते रहो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं हूं तो इंग्लिश है, और इंग्लिश है तो सब कुछ है दुनिया में दोस्तों। अब देखना यहाँ पे एग्जांपल हम लिखे हैं, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा इससे पहले देखना, ये वर्मिन डिस्ट्रॉयज आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीजेज। अब सेंटेंस को हमने क्या किया, कॉमन एरर में डिवाइड कर दिया है। तो अब देखना यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वर्मिन है वो देखने में तो एक वचन लगता है, आप क्या करते हैं कॉमन एरर में यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, आप समझ नहीं पाते, कंफ्यूज कर जाते हो, नहीं होना है। तो अब सबसे पहले देखना ये वर्मिन का जो प्रयोग किया गया है, ये वर्मिन देखने में एक वचन है दोस्तों, लेकिन है ये बहुवचन। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन होगा, इसलिए आपका आंसर ये डिस्ट्रॉय नहीं होके आपका आंसर यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन, क्रिया एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन, क्रिया बहुवचन। आपका यहाँ आंसर ए पार्ट में गलती है, और आपका आंसर यहाँ पर सही जो करेक्शन जो होगा वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए। ओके, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर कई बार ये कुछ तरह क्वेश्चन कई बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। हरियाणा में मैं 10 साल पढ़ाया हूँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन कई बार मैं देखता था, नेवी में एयरफोर्स एग्जाम में पूछे ही जाते थे, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, दुनिया भर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी का झुंड, कई एक पशु नहीं कई पशु होते हैं, इसलिए जब सेंटेंस में कैटल होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन होगा, क्रिया क्या होगी, बहुवचन होगी। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इज में नहीं होके आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर का प्रयोग होना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। अब इन्फेंट्री हैज ए मार्च्ड फॉरवर्ड। अब सबसे पहले देखना इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक, और पैदल सैनिक एक दो तो होंगे नहीं, कई होंगे, झुंड में होंगे, काफी होंगे उसमें। तो अब ये इन्फेंट्री जब होगा तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट बहुवचन होगा, तो वर्ब क्या होगा, बहुवचन, इसलिए हैज का प्रयोग नहीं करके आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। कलर्जी लीड्स द लग्जरियस लाइफ। कलर्जी का मतलब क्या होता है, पादरी नहीं पादरीगण। जब हिंदी का भी नियम होता है, जिस सेंटेंस के अंत में गण लगा होगा वो बहुवचन होगा, पादरीगण, नेतागण, छात्रगण। देखना यहाँ पे तो सेंटेंस में कलर्जी आ गया, जब कलर्जी होगी सेंटेंस में तो अब यहाँ पर क्या होगा, लीड्स नहीं, आपका आंसर यहाँ पर लीड होना चाहिए, लीड। तो इसलिए कलर्जी लीड द लग्जरियस लाइफ, पादरीगण अयासी की जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब देखना यहाँ पे इस सेंटेंस में लीड होगा। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हाटएवर आई हैव टॉट यू माय फ्रेंड्स, सो दीस वर्ड्स मस्ट बी मार्क्ड अप, This word must be chewed and digested. It's very important word, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया का हर एक चीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। So always keep in your mind all these words. SLPS is the formula that I taught you today, and the rule number first here, प्लूरल वर्ब का जो प्रयोग आज से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, ये सब पॉइंट को आप समझिए, याद कीजिए, इसको मेमोराइज कीजिए, मार्कअप कीजिए, और पीके साहू के साथ बने रहिए। पीके साहू है तो ग्रामर है, और ग्रामर हो तो मैं हूं, एक एक चीज मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक आज इतना ही, इसी चीज को रिवीजन करते रहिए। आइए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, आपके प्यारे मित्र पीके साहू। धन्यवाद, नमस्कार।